हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर अभी एसओडब्ल्यूपी का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन था गाइस कि इस प्रोसेस को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें एजेंट की ज़रूरत होती है। एजेंट बोलता है हमें कि ये टाइम चल रहा है, कि हम अपने आप ही प्रोसेसिंग नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो पहले था 8 वीक 9 वीक, अब उससे बढ़ के 11 वीक हो चुका है गाइस। जब हमने अप्लाई किया था हमारा एस का फाइल, तब 8 वीक चल रहा था। ठीक है, मगर 8 वीक तो सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम था, मगर 4 वीक के अंदर, 4 या 6 वीक के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, मेरा रिजल्ट सिर्फ 19 डेज में आया है। और गाइज तब 8 वीक चल रहा था, फिर 9 वीक हुआ, और अभी गाइज नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम एस का 11 वीक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत है। तो मेरा आंसर है नो। ये नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक करने में किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस है, और 1 मिनट में आप आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो। ठीक है, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, मगर बहुत पहले बनाई थी। ठीक है, शायद 7-8 महीने पहले होगी, तो मिलनी शायद मुश्किल होगी क्योंकि बहुत नीचे होगी। तो सोचा मैं कि अब मैं आपको फिर से एक बार ये प्रोसेस मैं खुद करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से आपको ये नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक करना है। तो गाइज, हम कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सबके एक प्रोसेसिंग टाइम नहीं होते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको 11 वीक बता रहा हूँ वो इंडिया का है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का चले जाओगे देखने के लिए तो वो भी डिफरेंट होगा, कनाडा का होगा तो भी डिफरेंट होगा, या कोई यूएई कंट्री का होगा ये तो भी डिफरेंट होगा। तो सबके प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट होते हैं। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ 11 वीक, वो इंडिया का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के एस के प्रोसेसिंग टाइम चेक करते हैं, और मैं आपको ये भी सिखा दूंगा किस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बात मुझे आपसे ये क्लियर करनी थी कि गाइस, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम ओवर होने के बाद ही आप आपका वेब फॉर्म और एमपी इंक्वायरी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन करा था कि हमारे 15 डेज हो गए हैं, 20 डेज हो गए हैं, फाइल सबमिट करें, क्या अब हम वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, एमपी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो नहीं, जब तक आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम फिनिश नहीं होता है तब तक आप ना वेब फॉर्म रेज कर सकते हो, ना एमपी इंक्वायरी कर सकते हो। वेब फॉर्म रेज कर तो सकते हो आप, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एमपी इंक्वायरी कर तो सकते हो आप, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गाइस एमपी भी आपको यही बोलेगा कि आपकी फ़ाइल अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका एक एमपी इंक्वायरी का ऑप्शंस भी ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है आप आपके जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है उसके बाद ही आप ऐसा कोई स्टेप ले जिससे आपकी फ़ाइल को बूस्ट मिले, जैसे कि वेब फॉर्म रेज करना, एमपी इंक्वायरी करना। वो आप आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम फिनिश होने के बाद ही रेज करना। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपसे शेयर करनी थी। अब चलते हैं नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम किस तरह से चेक करना है, वो चेक करते हैं। एस क्या करेंगे, विजिटर वीज़ा का करेंगे, और स्टडी वीज़ा का भी साथ में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए आइए मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। तो फर्स्ट आपको जाना है गूगल क्रोम में, और वहाँ जाके आपको सिर्फ सिंपल टाइप करना है नॉर्मल प्रोसेस टाइम फॉर एसओडब्ल्यूपी एप्लीकेशन। आपकी कैटेगरी एसओडब्ल्यूपी है तो एसओडब्ल्यूपी, स्टडी है तो स्टडी, एलएमआई है तो एलएमआई, और टूरिस्ट है तो टूरिस्ट। सिर्फ आपको ये कैटेगरी चेंज करनी है, बाकी सब सेम रखना है। और अगर आप चेंज नहीं करोगे और गूगल में ये टाइप कर दोगे कोई भी वीज़ा के लिए नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइप फॉर एसओडब्ल्यू एप्लीकेशन, तो भी चलेगा, क्योंकि आगे जाके सबके जो प्रोसेस है, जो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं वो तो डिफरेंट ही रहेंगे। जो आप सिलेक्ट करोगे उसी का आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल प्रोसेस टाइम फॉर एसओडब्ल्यूपी एप्लीकेशन। ठीक है, ये ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पे भी टच नहीं करना है, कोई भी साइट आपको ओपन नहीं करनी है गाइस, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइम दिखाएगा जो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट, आईआरसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप टच नहीं करोगे। और नीचे आ रही है, देखिए यहाँ पे
चेक प्रोसेसिंग टाइम, और साइट देखिए कौन सी है, canada.ca। तो गाइज़ ये है हमारे कनाडा वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि IRCC की वेबसाइट, ठीक है। तो इसी को हम ओपन करेंगे, बाकी नीचे कोई भी अब मिलती है आपको साइट ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे गलत प्रोसेसिंग टाइम आपको शो करेगा, सो वैलिड नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, चेक प्रोसेसिंग टाइम पर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये खुल गई आपकी IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो आप, अगर नहीं रीड करना है तो जाने दो, कोई मतलब नहीं है इसका रीड करके भी। नीचे आ जाइए, सिलेक्ट एन एप्लीकेशन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। टेम्पररी रेसिडेंट, विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग, इकोनॉमिक इमिग्रेशन, फैमिली स्पॉन्सरशिप, रेफ्यूजीज, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपेशनेट केसेस, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंट, कार्सिंग और अमेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइंग स्टेटस। तो जो भी आपकी कैटेगरी है जिसके लिए आपको प्रोसेसिंग टाइम चेक करना है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं स्टडी के लिए, विजिटर वीज़ा के लिए और वर्क परमिट के लिए, और SOWP गाइज वर्क परमिट में ही काउंट होता है, तो हम टेम्पररी रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, नीचे आ जाइए तो देखिए विच टेम्पररी रेसिडेंस एप्लीकेशन, यानी कि आपने जो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में आपने सिलेक्ट किया है टेम्पररी रेसिडेंस, उसमें 3 कैटेगरी है, यानी कि विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में आपको ये क्लियर करना है कि 3 में से भी आपको कौन सी एप्लीकेशन यानी कैटेगरी के लिए नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक करना है। तो इसको ओपन करते हैं। विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, ठीक है। इसका डिफरेंस ये है गाइस कि विजिटर वीज़ा आप यानी कि आउटसाइड कनाडा से कर रहे हो, यानी कि आपकी कोई होम कंट्री से अप्लाई किया है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। विजिटर वीज़ा आपने इनसाइड कनाडा से अप्लाई किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन, ठीक है। आप विजिटर वीज़ा पे हो कनाडा में और आपने एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन रखी है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम चेक करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको सुपर वीज़ा, स्टडी परमिट, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, ये सब आउटसाइड कनाडा, इनसाइड कनाडा। सो गाइज ये सब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि इनसाइड कनाडा से आपने एप्लीकेशन करी है कि आउटसाइड कनाडा से एप्लीकेशन करी है, तो वो आप अपने से देख के सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम तो यहाँ पे कर रहे हैं वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, यानी कि कोई आपकी हम होम कंट्री से आपने अप्लाई किया है, जैसे कि हमने इंडिया से अप्लाई किया है, किसी ने पाकिस्तान से किया है, किसी ने UAE से किया है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से किया है, तो वो सब आउटसाइड ऑफ कनाडा में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम वर्क परमिट का देख लेते हैं। ये वर्क परमिट यानी SOWP, ओके। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन आउटसाइड कनाडा, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड कनाडा तो कहाँ से, तो कोई एक कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी। वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, ठीक है। तो आपने कहाँ से अप्लाई किया है, तो आप देख लो यहाँ पे आपका जो भी होम कंट्री है उसका नाम सर्च करो, अफगानिस्तान, अल्बानिया, जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले हम देखते हैं इंडिया से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया आ गया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बस हो गया आपका काम। अब आप जैसे ही गेट प्रोसेसिंग टाइम करोगे तो इंस्टेंट विथ इन 10 सेकेंड आपका प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। ये वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया 11 वीक्स, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम किसी की हेल्प के बिना भी चेक कर सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। विद इन 1 मिनट आप आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप दूसरी कोई कंट्री सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे ते हैं नेपाल, चलो चेक करते हैं। गेट प्रोसेसिंग टाइम 10 वीक, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट कोई कंट्री ले लेते हैं, पाकिस्तान। प्रोसेसिंग टाइम 31 वीक, जो हमारा 11 वीक है उनका प्रोसेसिंग टाइम है 31 वीक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कुवैत, यस कुवैत 22 वीक, ठीक है। अमेरिका 11 वीक से, और एक लास्ट, चलिए न्यूजीलैंड का चेक करते हैं।
ठीक है, 42 वीक। तो इस तरह से आप वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कैटेगरी चेंज करते हैं गाइस। हम करते हैं विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे सेम सिलेक्ट करेंगे कंट्री। चलिए पहले इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, गेट प्रोसेसिंग टाइम 29 डेज। ठीक है, ये है विजिटर वीज़ा के लिए। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं पाकिस्तान। चलिए 58 डेज। इसके बाद चेक करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रोसेसिंग टाइम ये है 51 डेज। ठीक है गाइस, चलिए लास्ट चेक करते हैं हम स्टडी परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। ओके, तो उसका सेम ही रहेगा, गेट प्रोसेसिंग टाइम, कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करना है, 11 वीक। ओके, यानी कि यूनिवर्सल टाइम है 11 वीक। कहीं से भी आ रहे हो आपको 11 वीक तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई और स्टेप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप आपका वर्क परमिट, आपकी विजिटर वीज़ा, आपकी स्टडी वीज़ा की नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वीडियो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।